Radhe Radhe to everyone. Welcome you all. Here we are solving JEE 26 questions. So let us start. We have given this question summation of AK, which is alpha n square plus beta n, and A10 and A7 is given to us. Or alpha plus beta we have to find. So if we'll say A1, then it will be alpha plus beta. ठीक है. Now if it is case 2, तो A1 plus A2, this will be 4 alpha plus 2 beta. ठीक है. तो जहाँ से हमारा A2 क्या आ जाएगा, 3 alpha plus beta. So it says that our D is 2 alpha. Right. Now A6 is given to 7A1. 7 alpha plus beta. And A6 is A plus 5D. A हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और डी की जगह ये, तो 10 अल्फ़ा, 7 अल्फ़ा प्लस 7 बीटा. सो ये हो जाएगा 11, 4 अल्फ़ा और उधर 6 बीटा. अल्फ़ा इज़ 3/2 बीटा. और A10 हमारे पास दिया है 59, तो इसको भी हम A plus 9D होगा ना, तो 9 to 18 अल्फ़ा equals to 59. now यहाँ पे वैल्यू पुट करके राइटिंग डायरेक्टली अल्फ़ा इज़ योर 3 एंड बीटा आपका 2 आ रहा है. ठीक है. ये सब सॉल्व करके now you have to find alpha plus beta. This is your option. Next question is A and C be two diagonally opposite vertices of a rhombus whose sides AD and BC are parallel to the line this. If B and D are this. Okay. So इसमें हमें पता है diagonals of rhombus intersect, तो हम लिख सकते हैं mid point of AC is equals to mid point of BD. तो ये आ जाएगा B plus D equals to A plus C. तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस गामा ओवर 2, बीटा प्लस डेल्टा ओवर 2, और ये आ जाएगा 1 minus 3 over 2, ये 2 minus 6 over 2. सो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये आ जाएगा 1 minus 3 plus 2 minus 6. मॉड में ये वैल्यू, सो ये 6 इज़ द आंसर. चलो अब हमारे पास आ गए न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस. A मैट्रिक्स दिया है, B इज़ अ मैट्रिक्स सच दैट B identity minus A equals to I identity plus A. Okay. Sum of the diagonal elements of this. So यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो A है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास, है ना. स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, तो हम यहाँ पे जब यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी माइनस A का
ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और आई प्लस और हम ये कर लेते हैं हम बीटा या बी यहाँ से इस टर्म में लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू आई प्लस ए और इधर आई माइनस ए का इन्वर्स है ना, ये हम कर सकते हैं। नाउ ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा आई प्लस ए आई माइनस ए इन्वर्स और इस पूरे का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी माइनस ए इन्वर्स इसका ट्रांसपोज। ऐसे ही खुलता है ना प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसपोज की। नाउ इसको इन्वर्स को मैं बाहर ला सकती हूँ, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं ना हम। तो हम यहाँ लिख देते हैं आई माइनस ए ट्रांसपोज -1 आई प्लस ए का ट्रांसपोज। नाउ ये चीज़ एक्सप्रेशन भी है हमारे पास, तो है ना, तो ये एक तरह से ये हो जाएगा ना, ए ट्रांसपोज ही हो जाएगा। तो ये जब हम लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आई प्लस ए का इन्वर्स आई माइनस ए। ये हमारे पास बी था एंड दिस इज आवर बी ट्रांसपोज, राइट। नाउ अब हम ले लेते हैं बी ट्रांसपोज। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो ये दिस इंटू दिस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आई प्लस ए और आई प्लस ए इन्वर्स आई माइनस ए इन्वर्स आई माइनस ए। तो ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा, ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा एक तरह से। तो बी ट्रांसपोज क्या है, हमारा आइडेंटिटी है। ठीक है, तो और इसका आइडेंटिटी मतलब इसका ट्रेस निकालना तो इजी है, यही निकालना था हमें बी। सो ट्रेस इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब 3। Now number of elements in the set this। so, इसका पहले हम फॉर्मूला खोल लेते हैं ना, 0 to t दिया जाएगा t स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा sin x cos t माइनस cos x sin t। ठीक है, तो अब इसकी x है ना, सॉरी दिस इज योर x। तो अब ये आ जाएगा साइन ऑफ x बाहर ले लेते हैं, 0 to x t स्क्वायर cos ऑफ t माइनस cos ऑफ x t स्क्वायर साइन ऑफ t dt। सो ये इंटीग्रेशन करके हमारे पास आ गया दिस t स्क्वायर साइन ऑफ t 2t cos ऑफ दिस माइनस 2 साइन t 0 से x cos ऑफ x t
स्क्वायर कॉस ऑफ टी 2t साइन ऑफ टी प्लस 2 कॉस ऑफ टी 0 to x, ये हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 कॉस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो कॉस ऑफ एक्स की 1 आ गई वैल्यू। 1 कब कब होती है? 0, देन 2 पाई, देन 4 पाई, ऐसे करते 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 30 पाई। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? जितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मीन्स 16। So if the image of the point P on the line this is Q and the image of Q in the line is P, okay, तो हमें यार भी निकालना है। तो पहले हम जो लाइन 1 पे है वो पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन लाइन 1। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन से निकल जाएगा 2 लैम्डा लैम्डा माइनस ए और यहाँ पे लैम्डा। ठीक है, और इसका डायरेक्शनल रेशियोस इस पॉइंट का क्या आ जाएगा बी के रिस्पेक्ट में 2 लैम्डा माइनस ए, लैम्डा माइनस ए माइनस 2 और लैम्डा माइनस ए। ठीक है, नाउ अब इसको हमें परपेंडिकुलर बताना है क्योंकि इमेज है ना ये, तो ये पॉइंट जो है वो हमारा परपेंडिकुलर होगा लाइन 1 पे। तो इसके डायरेक्शंस दिए हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस ए इंटू 2 प्लस लैम्डा माइनस ए माइनस 2 इंटू 1 लैम्डा माइनस ए इंटू 1 इक्वल्स टू 0। तो ये 4 लैम्डा 2a प्लस लैम्डा माइनस ए माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा लैम्डा आ जाएगा 4a प्लस 2/6, है ना। अब सिंस इसमें बोला है कि इमेज ऑफ Q है वही आपकी P के पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, तो इसका मतलब ये जो आपके पॉइंट्स है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, है ना। ये लिखा है ना इमेज ऑफ Q इन द लाइन ऑफ दिस इज P। तो हम x की जगह डाल देते हैं 2 लैम्डा माइनस 2b ओवर 2 और लैम्डा माइनस a ओवर 1 और इधर आ जाएगा लैम्डा प्लस 2b ओवर -5। ठीक है, तो किसी भी एक को सॉल्व कर लो तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी b इक्वल्स टू, ठीक है, b इक्वल्स दिस, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू a आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये भी दिया है और ये भी दिया है, तो लैम्डा a तो 6a हो गया, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया ना, और 4a प्लस दिस, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। सो 3 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the solution curve this passes through the point this local, so अगर इस इक्वेशंस को हम थोड़ा सा सही बना दें, y डैश माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हमारा माइनस 2x
-4 है ना, एक तो इससे कट गया। सो यहाँ से हम आई एफ निकाल लेंगे हमारा, तो ये e रेज टू पावर -2x ओवर एक्स स्क्वायर -4 डी ऑफ एक्स। तो नीचे t ले लेंगे, ऊपर यही फॉर्म बन जाएगी, और ये e रेज टू पावर लॉग ऑफ माइनस है एक्स स्क्वायर -4 हो जाएगा, तो ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर -4। ठीक है, तो ये y इंटू एक्स स्क्वायर -4 इक्वल्स टू -2x, ये तो कट जाएगा, प्लस c will have, so our y will be x square -4 c minus x square. Now it is passing 312, so when this is this 9 5 c minus 9, so c is your 12, right? Now the local maximum value, so in place of c just write 12. This is your y, so we have to find the local maximum value. So y dash, if we'll say equals to 0 here, so this will be 2 full, so this will be our x square -4, it is -2x, and plus 12 minus x square 2 of x equals to 0. So here x equals to, so ये x is coming out 4 here है ना, क्रिटिकल वैल्यू से, और जब हम इसका डबल लेंगे डेरिवेटिव, सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग नेगेटिव, तो मीन्स ये द मैक्सिमम वैल्यू। सो यहाँ पे 4 डाल लेते हैं, 16, ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस डिनोट द सेट ऑफ 4 डिजिट नंबर्स सच दैट, ओके, ए बी सी डी, and p denote the set of 5 numbers having product of its digit equals to 20, दोनों का सम। तो ठीक है, सेट ऑफ 4 डिजिट्स नंबर्स, सो हमारा जो n ऑफ s हो जाएगा, सो यहाँ पे 0 0 1 2 ऐसे करके 9 तक दे आर टोटल 10 डिजिट्स, और ये जो हमारी दिया है ये तो रहेगा ही 10 में से C4, ठीक है, तो ये हमारा 210। फिर NP जो है वो हमें फाइंड करना है, तो 2 केसेस बनेंगे, केस 1 एंड केस 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 5 4 1 1 1, यहाँ पे 5 2 2 1 एंड 1, तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, है ना, और नीचे अलाइक कितने हैं 3, तो ये हो गया 20, यहाँ आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 2 अलाइक है और 1 की पावर 2 है, तो ये 30, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 50 आ गया, ये आ जाएगा 210 प्लस 50 260, दिस इज योर आंसर। So I hope this is clear to you. Thank you so much.